बरगद की डाली गिरी टूटकर और गुम्मट के ऊपर कबूतर के ऊपर गिरी। कबूतर की गर्दन टूट गई, लुढ़क होकर के वहीं मर के नीचे गिर गया। इतने में देखा कि साक्षात भगवान नारायण का विमान चल करके आया। कबूतर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ उस पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। कथा महात्मा लोमस सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया ये? तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीर्थ मंदिर और परिसर का यही तो प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। पूर्व में ये नारायण का भगत था, इससे कोई गलती हो गई, कबूतर बना। शंकर जी जानते हैं कि नारायण का भगत है, नारायण के धाम ही जाना चाहिए इसको। भोलेनाथ तो ऐसे हैं जैसे रेलवे के काउंटर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जहां की टिकट मांगोगे वो वहीं की टिकट काट के दे देता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, शंकर जी तो ऐसे काउंटर पर बैठे हैं जहां तुम्हारा जो इष्ट है भगवान महादेव, इष्ट के घर भक्त को पहुंचा ही देते हैं। कबूतर का उद्धार, आत्मकल्याण हो गया। भगवान की कृपा से जीव जंतुओं का उद्धार हो सकता है, तो इस मानव का उद्धार क्यों नहीं होगा? और सत्य में वह लोग बड़े निगोड़े हैं, वह बड़े अपराधी और अन्यायी हैं, ऐसे देवताओं को भूल करके जो इधर उधर भटक गए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, संसार के करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवतीय कार्य कीजिए। सुबह भोर में जागो तो मत्था टेक के सबसे पहले धरती माँ को वंदन करो, प्रणाम करो। आपके हाथ में माँ सरस्वती, माधव, नारायण, शिरादेव, इन सबका स्थान है। सुबह कर दर्शन किया करो, हाथों का दर्शन किया करो। आपके हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाएंगे। परमात्मा को कहिए, हे भगवान कृपा करें, ये हाथ सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान को ऐसा बोलिए। बड़ा आनंद हो रहा। अलम दर्शन मात्रेण फरम तस्मन दिने सुबह अव्यर्चनम जे अधिकम फलम वाचाम गोचरम। पूजा तो महादेव की बहुत हो गई, शिवलिंग का वैसे भी रोज दर्शन कर लेते हो तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से, उसमें जल चढ़ा दिया, पूजा पाठ कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। दर्शनम स्पर्शनम ध्याना जंतुनाम जन्म मोचनम, उसके अनेकानेक जन्म सुधर जाते हैं। ऐसा कोई घर न रहे आपके बीच में जिसके घर में महादेव न हो, महादेव की पिंडी न हो। ना हो तो हमसे ले लेना, लेकिन घर में पूजा शिव की जरूर करना। शंकर के बिना उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। भगवान महादेव की शिव महारात्रि जरूर किया करें। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है जिसमें शिव महारात्रि की स्वर नहीं है कहीं से, जिसमें शिव महारात्रि की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो कथा इस प्रकार से, वन में एक बहेलिया रहता था, माता पिता का परम भगत था, बहुत ज्यादा। एक दिन की बात थी, पिताजी के लिए वो पशु मारने के लिए वन में चला गया। हिंसक लोग, वन में रहने वाले वनवासी लोग, उनका तो भोजन पानी वही है। और इसने संकल्प लिया कि जब तक पिताजी को मैं उदर पूर्ति नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। और जंगल में वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। इधर उधर देखा तो उसको कहीं कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया, और सोचता है कि सामने बेल का पेड़ है, क्यों नहीं मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं। मैं जब तक नीचे खड़ा रहूंगा तब तक तो कोई जीव आएगा नहीं, और मैं इसकी ओट में हो जाऊं। और वो बेल के ऊपर चढ़ गया। एक कमंडल में जल और उसने और ले लिया था। इतने में एक मृगी हिरणी आई। हिरणी ने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की तो इसने कहा सावधान। हिरणी ने देखा और मृगी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बहेलिये ने कहा मेरे पिताजी माँ भूख से त्रसित हैं, तुझे मारकर मैं उनके भूख की निवृत्ति करूंगा। हिरणी ने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को, सुनिए, मैं अपने बच्चों को बहन को सौंप आऊं, फिर मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आ जाऊंगी। मुझे मार डालना, अपने माता पिता को भूख निवृत्त कर देना। बहेलिये ने कहा ऐसा कौन है जो मौत के मुंह से निकल करके
फिर मरने के लिए आ जाए। मृगी ने कहा हम हैं, हम भारत की धरा पर जन्मे हैं, हम पशु हैं तो क्या है बहेलिया भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तड़फ करके मर जाएंगे। मैं अपनी बहन को सौंप करके बहुत जल्दी आ जाऊंगी। बहेलिए ने कहा मैं कैसे मानूं? तो यह कहने लगी वायदा करके मैं ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो एक पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ करके व्यभिचार करती है। उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं वायदा करके वापस ना आऊं तो। जब उसने बाण उठाया था तो कुछ बेल के पत्ते और कमंडल का पानी लुढ़ककर बेल पत्र के नीचे महादेव की पिंडी थी उसके ऊपर गिर गई। बहेलिया ने उसको छोड़ दिया और वो चली गई। इतने में अपनी बहन को खोजती हुई उसकी दूसरी मृगी, दूसरी हिरणी आई और वहीं पानी पीने के लिए। उसने भी जल पीने की कोशिश करी तो बहेलिया ने फिर से धनुष बाण उठाया तो कुछ बेल के पत्ते फिर नीचे गिरे। कहने लगा सावधान, मैं तुझे मार डालूंगा। वह रो पड़ी और कहने लगी बहेलिया भैया, मैं अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारिए। मैं उन बच्चों को अपने पति को सौंप करके मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे मारिए मत। बहेलिया कहने लगा कि मेरे माता पिता बहुत भूखे हैं और तुझे मारे बिना तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरी एक बहन भी ऐसे ही मुझे बातों में फंसा करके चली गई। वह रो पड़ी और कहने लगी भैया हम पशु जरूर हैं, ये हम जानते हैं कि पहले जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए हम पशु बने हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोई पुण्य है सो हम भारत की धरती पर जन्मे हैं। मरना तो सबको ही है एक बार, इंसान को इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, ध्यान से सुनिए। मृगी हिरणी कहती है मरना तो सबको है एक बार, ये हम जानते हैं, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम झूठा वायदा नहीं करेंगे, हम लौट करके जरूर आएंगे। हम आपसे थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, हमें आप कुछ घंटे का अवकाश दे दें, हम जल्दी आ जाएंगे। मृगी कह करके रो पड़ी। कहा हम कैसे विश्वास करें? तो यह कहने लगी एकादशी जैसे पवित्र व्रतों को करने के बाद जो लोग इन व्रतों को तोड़ देते हैं, व्रत को व्रती तोड़ता है, उसको जो पाप लगता है वह अपराध मुझे लगे, यदि मैं वायदा करके ना आऊं तो। आप व्रत नहीं करते हैं तब उतना अपराध नहीं है जितना कि व्रत करने के बाद व्रत को तोड़ते हैं, जघन्य अपराध है उसका। फुल्का छोड़ने का नाम ही व्रत नहीं है। व्रत में मानसिकता को जीता जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है और हर किया गया सदकर्म अनंत गुना हो जाता है यदि जो कोई व्यक्ति व्रत करता है। व्रत तो परम साधना है और इस कलिकाल में तो व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं, सतयुग में प्राण हड्डियों में रहते थे, त्रेता में मांस में रहते थे प्राण, द्वापर में चमड़ी में रहते थे और कलयुग में तो प्राण अन्न में। जब तक सतयुग में हड्डी न तोड़ देते तब तक आदमी मरता नहीं था। महात्मा दधीची जैसे महापुरुषों की कथा इसी संदर्भ में आती है। त्रेता में जब तक मांस नहीं नोच लिया जाता आदमी के प्राण नहीं निकलते। द्वापर में जब तक चमड़ी नहीं उधेड़ ली जाती तब तक आदमी का प्राण नहीं निकलता। कलयुग में कुछ भी नोचने की जरूरत नहीं है, उसको बंद करके किवाड़ों के अंदर रोटी बंद कर दो, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलकाल में व्यक्ति के प्राण ही अन्न में है और व्रत वाले दिन अन्न को जीता जाता है, इसलिए व्रत तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह रो पड़ी और कहने लगी भैया 11 जैसे शिव महारात्रि जैसे पवित्र व्रत में अन्न लोग खा लेते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि मैं कह करके ना हूं तो। मृगी चली गई, हिरणी चली गई।
सामने से देखा कि वह मृगी पहले वाली अपने पति मृग के साथ अपने 4 बच्चों को लेके आ रही है। इधर से इसका भी पहुंचना हो गया। इसने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? क्या मेरे साथ जो घटना घटी है वो तुम्हारे साथ भी घटना घट गई? हाँ दीदी। सबकी आंख में आंसू आ गए। बच्चे कहने लगे, ये इंसान इतना झूठ बोलता है। माँ, हम झूठ बोलते हैं तो क्या गुनाह है? हम नहीं जाते मरने के लिए। मृगी ने कहा, बेटा, पूर्व में हमसे कोई अपराध हुए हैं तभी तो हम पशु बन करके आए हैं। हम गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम मर भी जाएंगे तो किसी के भूखे की भूख को मिटाएंगे, हमारा कल्याण होगा। ईश्वर, यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो मृग ने कहा कि महादेव हमारी रक्षा करेगा। ये विश्वास था भगवान के ऊपर। यदि हमने कुछ गलत किया नहीं है तो महादेव हमारी रक्षा करेगा। भगवान व्यास लिखते हैं, हे इंसान जाग तू। पशु पंछी भी महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं, लेकिन तू कैसा है? तेरे लिए ईश्वर इतना कर रहा है और तू कभी ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं करता। वह मरने के लिए उसी सरोवर पर आ गए। इसने चौथी बार धनुष बाण उठाया, कमंडल उड़कर महादेव के ऊपर गिरा। इसने कहा, सावधान। जैसे ही पत्ते नीचे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव, भगवान शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान महादेव ने कहा, भगत नीचे उतर के आ जा, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मांग मांग मांग, क्या चाहिए तुझे? वो वृक्ष से नीचे उतर के आया, शिव के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, बाबा, मैं अधर्मी हूं, मैं अन्यायी हूं। मैं इन मूर्ख पशुओं को मार रहा था। भला मुझसे तो ये कितने बढ़िया हैं। धिक्कार है मनुष्य बनने पर मेरे लिए। मुझसे ये पशु कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं। ये अपना वायदा निभाने के लिए मेरे हाथों से मरने के लिए आ गए। हे बाबा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। भगवान शंकर कहते हैं, वही लिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। एक तो तू आज पूरे दिन निराहार रहा, तूने सुबह से लेकर अभी तक पानी भी नहीं पिया। कहा, मैंने कोई व्रत नहीं किया, वो तो मेरा संकल्प था कि मैं अपने माता पिता को जब तक उनकी भूख ना मिटा दूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। शंकर कहते हैं, जो माता पिता के लिए इतना समर्पित होता है उसके लिए तो हम लोग प्रकट हो ही जाते हैं। भगवान महादेव के ये शब्द थे। कहा, आज शिव महारात्रि है, 24 घंटा तू निराहार रहा है, तो हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, प्रभु, मैं काय के लायक हूं, मुझे नहीं पता। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम श्रृंगवेरपुर के मुखिया निषाद राज गुहू बनोगे और ये मृग बनेगा केवट, और इसकी दोनों पत्नियां ये मृगियां हैं जो वहां भी गृहिणी बनेंगी इसकी। और ये तुम्हारा भाग्य होगा, त्रेता में स्वयं परमात्मा प्रभु राम बन के आएंगे, दशरथ नंदन बन करके। इस मृग की नौका में जब ये केवट बनेगा, मेरे प्रभु चरण रखेंगे। और हे बहेली है, उस समय तुम निषाद राज गुह होगे, प्रभु राम तुम्हारे साथ में मित्रता करेंगे। ऐसा कह करके भगवान शंकर प्रकट अंतर ध्यान हो गए।